हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज 22 अगस्त है और मार्केट लाइव चल रहा है। ठीक है, लाइव मार्केट में ही मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे देखने को मिली है, जो मैंने बहुत बार अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जहाँ पे क्या मार्केट ट्रैप करती है। ठीक है, तो जब भी ट्रैप जोन होता है ना, वो सिम्टम्स आपको पहले ही दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह का एक ट्रैप है जो मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज मार्केट यहाँ पे खुली है। ओके, ये जो लेवल है, 1 मिनट, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट खुली थी, उसके बाद अभी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अभी लगभग 11 बज रहे हैं, लगभग 10:58 हो रहा है। तो जब भी ये जो चीज मैंने नोटिस की, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी मार्केट पहले एक एक डेढ़ घंटे में जो भी हाई या लो बनाती, ठीक है, ये आपका हाई हो गया। ठीक है, और लो, ये वाला लो हो गया। अगर मार्केट उसके बाद उसी के बीच में ट्रेड कर रही है, ठीक, उसी के बीच में एक ये जो जोन बन गया हाई और लो का, इसके बीच में ट्रेड कर रही है, तो हमें कभी भी इसके अंदर ट्रेड नहीं कर, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप यहाँ पे फंसेंगे। आपको कोई भी कैंडल दिखेगा, आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, आप फंसेंगे। ठीक है, ना यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक यूज करना है, ना आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ना कोई पैटर्न यूज करना है। जब तक इस हाई और लो को ब्रेक ना करें, ठीक है, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और ये कब एप्लीकेबल होता है? जब ये जो हायर लो है ना, ये छोटा हो। मतलब कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कितना है, लगभग लगभग ये 150 पॉइंट का है। 150 से भी कम है, 130-140। ठीक है, तो जब भी ये 150 से कम, मतलब 150, 60, 70 के आसपास का रेंज हो, तो हमें कभी भी इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। कोई भी चीज पे नहीं, ना ट्रेंड लाइन पे, ना ट्रायंगल पैटर्न। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन फेल हो गया। 90% यहाँ पे जो भी आपका सेटअप होगा वो फेल होगा, ये फिक्स है। हो सकता है एक दो बार वो काम कर भी दे। ठीक है, तो आपको वो एक दो बार में नहीं जाना है, जो ज्यादातर टाइम हो रहा है आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इस बीच में जब भी, देखिए ऐसा होता क्यों है कि जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा उनका ऐसे लिया होगा, जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा उनका ऐसे लिया होगा। ठीक है, इस बीच में तो कोई एसएल है नहीं, जब तक एसएल कटेंगे नहीं बड़ा मूव आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसलिए ये जो जोन है ना, ये ऑप्शन सेलर का एरिया है। यहाँ पे हमें नहीं घुसना है जब तक ये इस हाई या लो के पास आके इसको या तो ब्रेक करे, या यहाँ पे कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके ये एक हैमर बनाता है। ठीक है, तो हो सकता है ये ऊपर के साइड थोड़ा बहुत मूव दे सकता है, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा जब भी इस जोन के अंदर, अगर इस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे, इस जोन के अंदर का ही, तो हमेशा क्वांटिटी कम होगी और टारगेट भी छोटा हो। ठीक है, और ज्यादातर कोशिश करना है कि हम ट्रेड ही ना करें। छोटा जोन अगर है तो वहां पे हमें बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम वो ट्रैप करती है। जोन की एक स्ट्रेटजी है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का सीन बने, ठीक है, कि पहले 1 घंटे में हाई और लो जो बनता है उसके बीच अगर मार्केट ट्रेड करती है, तो वहां पे हमें उस बीच में नहीं घुसना है जब तक वो उस हाई को ब्रेक ना करे या लो को ब्रेक ना करे। लो को ब्रेक करती है तो सेल करेंगे, हाई को ब्रेक करती है तो बाय करेंगे। ज्यादातर लॉसेस जो होते हैं वो इसी जगह पे होते हैं। ठीक है ना, तो उससे एकदम बच के रहना, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना। ठीक है, और जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इस, जैसे इस रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, तो वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट के पास आके सपोर्ट लेता है तो वो जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप पकड़ सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इस बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी कैंडल स्टिक हो, कोई भी पैटर्न हो, सारा कुछ यहाँ पे फेल ही होने वाला। ठीक है, ये ऑप्शन सेलर का इलाका है और हमें कभी भी दूसरे के इलाके में नहीं घुसना है। आप वेट कीजिए, आपका अब जब ऑप्शन बायर है, तो जब आपका आपके हिसाब से सेटअप बनेगा तब आप यहाँ पे एंट्री कीजिएगा। ठीक है ना, और अगर ये जोन बड़ा हो, ठीक है ना, ये जोन 250-300 पॉइंट का होता, तब हम वहां पे एंट्री कर सकते थे। वहां पे हम ट्रेंड लाइन भी लगा सकते थे, वहां पे हम पैनल पैटर्न भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जोन छोटा है,
ये हाई और लो के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे हम वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। और दो तीन चीज होती है कि हाई और लो का डिस्टेंस सिर्फ मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए ये 300 पॉइंट का ही हाई और लो होता, लेकिन उसके बाद ये जो जोन बना था बीच में, ये छोटा होता, ये लगभग 150, 130, 40, 100 से मतलब कि 150 के बीच का रहता, तो भी हम यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन, ना कोई कैंडल स्टिक, ना कोई पैटर्न। ओके, जब तक इसको ब्रेक ना करे, ठीक है, तब तक हम वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेते। या तो इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, उसके बाद ही हमारा ट्रेड बनता, अगर ये जोन बड़ा होता। क्योंकि ये जोन बहुत छोटा है, तो जोन का जो लो होगा, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और सपोज मान लीजिए कि ये जो जोन है, इस जोन के अंदर ये भी एक छोटा सा जोन बना था, तो भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें टारगेट नहीं मिलता, ये सपोर्ट बहुत नजदीक होता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता। तो इसलिए जब भी हायर लो जो बहुत छोटा होगा, तो वहां पे हमें बीच में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हर चीज में हम फेल ही होंगे। वहां पे हर चीज फेल होगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप पैन एंड पैटर्न लगा सकते थे। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अ, और भी बहुत सारी चीज आपको दिखेंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर ऊपर चला गया था, लेकिन अभी ये नीचे आया। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो आपका टारगेट है ना, वो नहीं मिले। आप एसएल तो लेंगे यहाँ 70 पॉइंट 60 पॉइंट का, लेकिन आपको टारगेट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बीच में ट्रेड हमें नहीं करना है। इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स है, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 7 अगस्त का चार्ट है, ठीक है। मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद ये लो था मार्केट, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसी बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो आप बार बार फंसते। अगर मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड, तो भी फंसते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक मिनट में थोड़ा सा इसको, जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी फंसते, ठीक है ना। ऊपर के साइड से अगर लेते, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी आपको टारगेट नहीं मिलता। तो इस तरह से आप बहुत बार यहाँ पे फंस जाते। मतलब यहाँ पे अगर आपको अंदर 10 ट्रेड मिलता ना, तो 10 में से आप 7 8 बार फंस जाते। तो हमें कभी भी वैसा ट्रेड नहीं लेना। और देखिए, जैसे मैंने बोला था कि अगर ये जोन थोड़ा बड़ा हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ऊपर का लेवल है रेजिस्टेंस और नीचे का लेवल, यहाँ पे अगर कुछ सिम्टम्स बनते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ये जोन बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, तो इसके बाद ये ठीक ठाक मूव यहाँ पे मिला। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये ठीक ठाक मूव में भी प्रीमियम बहुत ज्यादा मूव नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि ये हाई और लो के बीच में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा ऐसा सिनारियो जब भी बने, तो वहाँ पे क्वांटिटी को एकदम कम रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा ना कि आपके फेवर में, ऑप्शन बायर के फेवर में, प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन घटता मतलब बहुत धीरे से बढ़ता है प्रीमियम, ठीक है ना, लेकिन घटता बहुत तेजी से। तो यहाँ पे हमें इसलिए बच के रहना चाहिए। और देखेंगे तो यहाँ पे लगभग सब कुछ फेल हुआ है। आप ट्रेंड लाइन लगा लें, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ले, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आयो। देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, क्या हुआ, ये नीचे आया, नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कभी भी हमें ट्रेंड लाइन और जो पेनेंट ट्राइंगल, ये सब पैटर्न होता है, वो सब पे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। एक और दिन इसी तरह की सेम चीज बनी थी। हाँ, ये रहा, ये देखिए, ये 8 अगस्त। यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई बनाया मार्केट ने, पहले 1 1.5 घंटे में 10 11 बजे तक ये बन जाता है। उसके बाद देखिए आप, तो ये क्या हुआ, इस हाई और लो के बीच में ये जोन बन गया, ठीक है। ये जोन बना। तो हम
अब इसका यहाँ पे क्या हुआ कि सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हुई, ये हाई ये लो, इसके बीच में ये फंसा हुआ है। तो हमें इस बीच में कोई भी ट्रायंगल यूज नहीं करना है, कोई भी पेनेंट पैटर्न, कोई भी ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जोन भी अब छोटा है। तो हम इस जोन के हाई, देखिए ये हाई और लो के बीच में एक हायर लो बना है जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस लेवल पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे भी कुछ अगर हैमर बनता है तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है ना। एक होता है कि हाई और लो ही एक जोन है, इसी के बीच में घूम रहा है, ठीक है, हाई और लो के पास जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हाई और लो के बीच में एक और जोन बना है, ठीक है ना। तो ये तो और ज्यादा रिस्की, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं घुसना है जब तक कि ये जोन ब्रेक ना हो। ये अगर ब्रेक होता है नीचे ये लेवल ब्रेक होता है नीचे वाला, या ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर वाला, तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस बीच में अगर आप घुसेंगे ट्रेंड लाइन देख के, ये देखिए यहाँ आप फंसेंगे, ठीक है। पैनल पैटर्न देख के, मान लीजिए आप ट्राइंगल या पैनल जो भी पैटर्न आप देखें, यहाँ भी आप फंसेंगे, हर जगह आपको ट्रैप ही किया जाए, ठीक है। कैंडल स्टिक देखेंगे वहां पे आप फंसेंगे, आपको टारगेट नहीं मिले, और ना ही प्रीमियम मूव करें, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कि जब भी मार्केट, सपोज ये हाई ये लो, इसके बीच में ट्रेड करे, या तो मान लीजिए ये लो है, ठीक है, इसके बीच में ट्रेड करना चाहिए, ठीक। ये लो को ही ये सपोर्ट ले और एक ऊपर के साइड रेजिस्टेंस बनाए, तो भी हमें इस बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। क्या तो मार्केट क्या करे, इस हाई और ये लो हो गया ये हाई, इसके बीच में ट्रेड करे, तो भी हमें कुछ नहीं करना है। ये जोन अगर 200-250 पॉइंट से बड़ा है, ठीक है ना, 200 प्लस पॉइंट का है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। या तो एक सिनारियो और हो सकता है, ये हाई ये लो, ठीक है, इसके बीच में एक अलग से जोन बना है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है इस जोन के बीच में, जब ये ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे देखें, ठीक है। और एक सिनारियो और बनता है कि जब मार्केट का ये हाई और लो का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो, उसके बाद इसी बीच में रहे, लेकिन ये क्या है, ये एक जोन में नहीं फंसा, ठीक है, ये एक डायरेक्शनल मूव है। ये अगर बड़ा हो, ये जोन 200 पॉइंट 250 पॉइंट से बड़ा हो, और उसके बाद ये हाई और लो के बीच में ही हो, लेकिन ये क्या है आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड जा रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी पैटर्न का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जोन छोटा रहता यही, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जोन छोटा रहता, ये हाई ये लो, ठीक है, इसके बीच में घूमता, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाते, ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी नहीं, 150 100 से 150 पॉइंट के जोन में कुछ भी नहीं। लेकिन 200-250 पॉइंट का अगर ये जोन बनाता, ठीक है, ये हाई ये लो, और इसके बीच में ये वन साइडेड डायरेक्शनल होना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज कर सकते थे, ठीक है, और भी जो जो भी पैटर्न या कैंडल स्टिक यूज कर सकते थे। और मान लीजिए कि ये एक बड़ा ही जोन है, लेकिन इसके अंदर का जो मूव है वो डायरेक्शनल नहीं, ये फंसा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। लेकिन डायरेक्शनल रहता, अगर सीधा जाता ऊपर की साइड, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन वगैरह यूज कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे भी आज का जो है उसको मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखिए क्या हुआ यहाँ पे। अगर आज आज आप यहाँ पे ट्रेड लेते, ये हाई था हमारा, ये लो था, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, उसके बाद देखिए ये आपको यहाँ पे टारगेट आपको नहीं मिलता, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर के साइड घूम गया, और ये हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे काट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन दिखे, तो आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर बीच में। ये जोन बड़ा रहता बहुत और यही डायरेक्शनल रहता, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ये जोन बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।